हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जस्ट क्रैक इट। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रिगार्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड Master's theorem. Here is question. Consider the following function above int n. If n is less than 2, return else sum equal to 0. For I equal to 1, I is less than equal to 4, I plus plus above n by 2. For I equal to 1, I is less than n, I plus plus sum plus 1. यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इफ एल्स कंडीशन यूज हुआ है, देन फॉर लूप, अगेन फॉर लूप यूज हुआ है. Assume that the division operation takes constant time and sum is a global variable. What is the time complexity of above n? तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जो ये वाली इक्वेशंस हैं, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आती है, Tn इक्वल टू 4t n बाई 2 प्लस n. तो ये टाइप ऑफ सॉल्व होगा थ्रू मास्टर्स थ्योरम. किस तरह से होगा, वी विल सॉल्व एंड फाइंड आउट करना है हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और यहाँ देखो, ये है आपके ऑप्शंस, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. ये है आपके आंसर्स. तो जो सॉल्यूशन है वी विल डिस्कस. हियर इज सॉल्यूशन. वी कैन गेट द रिकरेंस रिलेशन Tn इक्वल टू 4t n बाई 2 प्लस n. ये मैंने बताया था आपको प्रोग्राम के थ्रू कैसे आया था. एंड हेयर वी विल अप्लाई मास्टर्स थ्योरम. मास्टर्स थ्योरम हमारी होती है Tn इक्वल टू at n बाई b प्लस n लॉग n रेज़ टू पावर k लॉग n, और यहाँ पे आता है आपके पास p. ये है हमारी मास्टर्स थ्योरम. और यहाँ से हम चेक करेंगे वैल्यूज. तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 4, b है 2, k है 1, n रेज़ टू पावर 1 कर दिया ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है. और अगर p का कुछ गिवन बिल्कुल भी नहीं है तो p कितना हो गया हमारे पास, 0. अभी ये देखो, ये वाली वैल्यूज़ हमारी मास्टर्स थ्योरम के थ्रू हमने कैलकुलेट कर ली. और अब हम चेक करेंगे कि कौन सा केस बनकर आता है. वैसे इसके 3 केसेस बनते हैं. मास्टर्स थ्योरम के मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है इसका फॉर्मूला विद एक्सप्लेनेशन, और 1-2 क्वेश्चंस किए हुए हैं सॉल्व. आप एक बार चेक कर सकते हो. और अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे केस. तो देखो, ये हमारा जो केस होता है वो होता है a और b रेज़ टू पावर k की फॉर्म में. तो a है हमारे पास 4, b रेज़ टू पावर k है 2 रेज़ टू पावर 1. तो 4 इज ग्रेटर देन 2. तो ये कौन सा हो गया, मीन्स a इज ग्रेटर देन b रेज़ टू पावर k वाला केस है, मीन्स केस 1 था हमारे पास. अब हमें है किस तरह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू आती है. तो हमारा यहाँ पे ये बन के आया, a इज ग्रेटर देन b रेज़ टू पावर k. a है हमारा 4 इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर 1. इस तरह से आया. अब जो केस 1 है उसका हमारे पास इस तरह से आता है n log b रेज़ टू पावर a.
अभी हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है 4, तो n log a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है हमारे पास 2, और ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आता है, ये हो जाएगा 2⁴ हो जाएगा 2⁻², तो ये हो गया n log 2⁻², और ये बेस पे 2 है। नॉर्मली log 2 इस तरह से हमारा 1 होता है, और ये जो अगर हम log को सॉल्व करें तो ये 2 हमारा आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो गया n स्क्वायर, और log 2 ये हमारा बन जाता है 1। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, तो हमारी वैल्यू आ रही है कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो ये है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू। और यहाँ पे देखो, अब गिवन ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है ऑप्शन 2 ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, आंसर है हमारा। And thanks for watching, and please like, subscribe and share our channel.